नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कपिल ईसापुरी के उपन्यास अभागा पेंटर के साथ उपस्थित हूं। यह उपन्यास एक ऐसे पेंटर के बारे में है जो पेंटिंग के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। उसके जीवन में पेंटिंग ही सब कुछ है और पेंटिंग के प्रति उसकी दीवानगी इस कदर बढ़ती है कि पुस्तक की शुरुआत, इस उपन्यास की शुरुआत होती है कि वह गंगा के किनारे किसी एक ऐसे आश्रम में है जहां उसको कोई पहचानने वाला नहीं है। उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, नवंबर का महीना है, हरिद्वार में गंगा के किनारे वह है और वह अपने अतीत के बारे में सोचता है। उसको न खाने की सुध है, न उसको सोने की सुध है। कोई उस पर दया करके, साधु समझ के दया करके उसको रहने के लिए जो दे देता है झोपड़ा, आश्रम जैसा, वहाँ पे वो रहता है और अपने अतीत के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि उसके दो भाई थे, वह खुद भी एक अच्छे विद्यालय में अध्यापक था, माता गृहिणी थी, पिता किसान थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया। शहर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में हाईवे पर उनके पास 2 एकड़ की ज़मीन थी। पढ़ाई लिखाई से जब सारा परिवार नौकरी करने लगा तो इनकी ख्याति पूरे इलाके में हो गई कि ये समृद्ध लोग हैं। कई लोग ऐसे भी शादी के लिए आए जो दहेज देना चाहते थे। ये घर का बड़ा लड़का था। इस दौरान कॉलेज में जहाँ ये पढ़ा रहे थे अध्यापक होके, वहीं दूसरी जो लड़की पढ़ा रही थी, जाट एक लड़की थी, उससे इनको प्रेम हो जाता है। दोस्ती हो जाती है, प्रेम भी नहीं। प्रेम होता है लेकिन ये उजागर नहीं करते हैं। उस लड़की के साथ इनके हर तरह के संबंध होते हैं लेकिन शादी करने के नाम पर ये इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि शादी के बाद मेरी पेंटिंग से जो मेरा प्रेम है वह भी छड़ जाएगा। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, इनकी एक बहन भी होती है, उसकी शादी की बात होती है। दोनों छोटे भाई होते हैं, उनकी भी शादी की बात होती है। छोटे भाई मतलब वो भी अध्यापक हो चुके होते हैं, प्राध्यापक। तब घर से दबाव बढ़ता है। उधर उस लड़की का भी दबाव बढ़ता है जो इनकी सहकर्मी होती है, अध्यापक होती है, कि तुम अगर चाहो तो मुझसे शादी कर लो। ये उसको भी मना करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ उनके प्रेम संबंध भी हैं लेकिन शादी के नाम पर वो कतराते हैं। माता पिता का जब दबाव पड़ता है तो ये कहते हैं कि मैं शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। वो लड़की, अपने माता पिता का दबाव उस लड़की के ऊपर होता है। वो लड़की भी मना करती है कि मेरे ऊपर दबाव है, आखिर तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। अब जब ये उस लड़की को मना कर देते हैं तो लड़की के माता पिता उसकी शादी एक IAS से तय कर देते हैं। इस बीच इनके दोनों भाइयों की शादी हो जाती है, बहन की शादी हो जाती है। बाद में इनको एकाकीपन बढ़ता है तो इनकी माता की दूर के रिश्तेदार की लड़की से इनकी शादी हो जाती है। ये उस लड़की के साथ जो अपना खोया हुआ प्रेम है उसको पाने की कोशिश करते हैं। उस दौरान शुरुआत में नई शादी में इनको खूब आनंद आता है लेकिन बाद के दिनों में फिर जब बच्चे पैदा हो जाता है तो ये झगड़ने लगती है। लड़की का शारीरिक रूप बदलता है और इनको उससे प्रेम नहीं होता है। घर में धीरे धीरे विवाद शुरू हो जाता है और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि इनका झगड़ा बढ़ता है और उस झगड़े में मारपीट की नौबत आती है और फिर वो लड़की भागती है और ये उसको दौड़ाते हैं। वो इनकी पेंटिंग फाड़ देती है। ये उसको गुस्से में उसका पीछा करते हैं कि रेलिंग टूट जाती है और वो लड़की गिर जाती है और इनकी पत्नी जो है मर जाती है। इस बीच ये एक बच्ची के पिता हो चुके होते हैं। वह बच्ची कहती है कि हे पापा, आपने मेरी माँ को मार डाला। धीरे धीरे ये भाग जाते हैं, फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर ये इस बीच इनकी जो पुरानी प्रेमिका होती है, जो सहकर्मी होती थी, जो नौकरी छोड़ के चली गई होती है, जिसकी IAS से शादी होती है, वह भी अपने पति से, उसका भी विवाद हो जाता है, वह भी तलाक ले लेती है। वह जेल में इनसे मिलती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि हम जो है क्यों ना एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएं। वह पैरवी करती है, इनके दोस्त पैरवी करते हैं, जेल से इनको छुटकारा मिल जाता है। यह उसके साथ पहले शादी के लिए मना करते हैं, साथ रहने लगते हैं। इन दोनों के बच्चे बड़े हो गए होते हैं। फिर ये एक साथ रहने लगते हैं और शादी के लिए भी स्वीकार कर लेते हैं। इन सब के बीच इनकी पेंटिंग, ये बड़े पेंटर हो चुके हैं। जेल में रहने के दौरान ही इनकी पेंटिंगें लाखों में बिकने लगी होती हैं, कई लाख रुपए इनको मिलते हैं। अब
वहाँ से ये उस आश्रम में ये सारी बात सोचते हैं और यह उपन्यास खत्म हो जाता है। इस उपन्यास को भारतीय ज्ञानपीठ ने छापा है। कपिल ईसापुरी उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में पैदा हुए हैं। बीटेक उन्होंने किया है और पत्रकारिता की डिग्री ली है। अध्यापन भी कुछ समय किया है। डिप्टी जेलर के पद पर तैनात रहे। वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर उत्तर प्रदेश में हैं। 2013 में फरिश्ता नामक इनका उपन्यास आया था, वह भी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। यह भी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित उपन्यास है, जिसके हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 450 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के बारे में न केवल जानकारी हो सके बल्कि उनके चयन में आसानी हो। अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं, इससे हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। धन्यवाद।